Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी. ओके, आज जो हमने पढ़ना है वो टॉपिक है जी हमारा ग्राफ. कि ग्राफ क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है. ठीक है, सबसे देखो, अगर हमने रिलेशनशिप जो है वो दो क्वांटिटीज़ के बारे में बताना है, दो मिकदारों के दरमियान क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, अगर हमने बताना है तो उसके दो तरीके हैं. एक तो ये कि हम वर्ड्स में बता दें. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने स्पीड और टाइम का केस लिया है. मैं स्पीड और टाइम का केस लेता हूँ, मैं किसी को बता देता हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है. एक तो है वर्ड्स में बताना, ओके. और एक दूसरा तरीका भी है कि हम पिक्टोरियल वे में भी हम किसी पिक्चर की मदद से भी ये रिलेशनशिप शो कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से स्पीड भी बढ़ती जा रही है, यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है. ओके, कैसे शो कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पिक्चर है और मैंने यहाँ पे दो एक्सिस लिए हैं. ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है फॉर एग्जांपल, और ये मेरे पास जो है वो वाई एक्सिस है. अब यहाँ मैंने टाइम शो किया है, ये जो आपको नजर आ रहा है 5, 10, 15, 20 सेकंड्स के अंदर ये टाइम लिखा हुआ है, 5 सेकंड, 10 सेकंड. और यहाँ मैंने स्पीड को लिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड. अब मिसाल के तौर पे जब टाइम 0 था तो स्पीड भी 0 थी. 5 सेकंड के बाद अब मेरी स्पीड कितनी हो गई है? फॉर एग्जांपल कि अब मेरी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब 10 सेकंड्स के बाद मेरी स्पीड कितनी हो गई है? फॉर एग्जांपल 4 सेकंड हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई है 10 सेकंड के बाद. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा. डॉट ऐसे लगाना है कि 10 के और 4 के बिल्कुल सामने हो. इसी तरह 15 सेकंड के बाद अब मेरी स्पीड कितनी हो गई है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 सेकंड के बाद, यानी मैंने ये कहा कि 5 सेकंड के बाद मेरी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड. 10 सेकंड के बाद मेरी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड. 15 सेकंड के बाद मेरी स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड. तो मैं अगर इनको मिला दूं तो मेरे पास कुछ इस किस्म की लाइन आ रही है. सही है, तो देखने वाला समझ जाएगा कि भाई जिस जैसे जो है वो टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे इस जो है व्हीकल की, इस गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती जा रही है इस लाइन को देख के. तो मैंने क्या किया, मैं अब ये एक पिक्चर जो है वो डिस्क्राइब कर रही है रिलेशनशिप को टाइम और स्पीड के दरमियान. इसे हम बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ, ओके. और अगर किसी को ग्राफ पढ़ना आता है तो वो इस ग्राफ को देख के अंदाजा लगा सकता है कि स्पीड और टाइम में क्या रिलेशनशिप है, कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि टाइम गुजरने के साथ स्पीड बढ़ रही है. तो अब एक पिक्चर जो डिस्क्राइब कर रही है ना रिलेशनशिप को, इस पिक्चर को हम बोलते हैं ग्राफ. ओके, यानी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान ताल्लुक का तस्वीरी इजहार जो है, यानी एक तस्वीर अगर दो मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को जाहिर कर रही है तो उस पिक्चर को, उस तस्वीर को, ऐसी डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं ग्राफ. ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास डिफाइंड है वो है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होती है? वो क्वांटिटीज जिनके दरमियान हमने रिलेशनशिप शो करना होता है ग्राफ की मदद से. ठीक है, उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स. जैसे मैंने यहाँ पे स्पीड और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप शो किया है, स्पीड और टाइम के दरमियान. तो स्पीड और टाइम को हम कहेंगे वेरिएबल्स, उर्दू में मुतगय्यरात कहते हैं. ओके, यानी जिन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है, ड्रा किया जाता है, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं. तीसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. अब क्वांटिटीज की दो टाइप्स है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई वो क्वांटिटीज जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाए उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं. लेकिन वो जो क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान हमने ग्राफ बनाया है वो दो तरह की होती है. एक होती हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज, एक होती हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज. अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती. जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ये हम अपनी गाड़ी की स्पीड ना भी बढ़ाते, टाइम ने गुजरना है. टाइम किस चीज पर डिपेंड नहीं करता. तो टाइम क्या है? हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसे आजाद मुतगय्यर मिकदार कहते हैं. ठीक है, क्यों है टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी? क्योंकि टाइम जो है वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा. बट जो स्पीड है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है. अगर हम टाइम को किसी तरीके से स्टॉप कर दें,
ठीक है। अगर टाइम स्टॉप हो गया तो यूनिवर्स स्टॉप हो जाएगी, आप स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। इट मीन्स स्पीड जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, अदरवाइज जो है वो स्पीड नहीं बढ़ सकती। तो स्पीड को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम घर में जो है वो अब पेरेंट्स जो हैं अगर वो थोड़े पैसे देंगे बच्चों को तो बच्चे उससे थोड़ी चीज़ ले सकते हैं, अगर पेरेंट्स ज़्यादा पैसे दें तो बच्चे ज़्यादा चीज़ ले सकते हैं। इट मीन्स कि पेरेंट्स क्या है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो आज़ाद हैं, ठीक है। और जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो क्या है डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जितनी जो है वो पेरेंट्स उनको पॉकेट मनी देंगे उसी हिसाब से वो आगे चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और हम डिफाइन करते हैं कि द क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, ऐसी मिकदार जिसकी कीमत का इन्हिसार किसी दूसरी कीमत पर नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी whose value depends upon any other quantity, कि ऐसी मिकदार जिसकी कीमत का इन्हिसार किसी दूसरी मिकदार पर होता है, उसे क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, तो हमने आज क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा ग्राफ क्या है। तो ग्राफ क्या है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप पिक्चर की मदद से जो है वो रिलेशनशिप शो करते हैं दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज के दरमियान, तो उसे हम उस पिक्चर को, ठीक है, ऐसे डिस्क्राइब करने को हम क्या बोलेंगे? ग्राफ कहेंगे। वेरिएबल्स क्या है? जिन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जिन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बना रहे हैं वो दो किस्म की है। एक वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, जिसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और एक वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। यानी जैसे स्पीड है तो ये डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी और इसे हम वाई एक्सिस पे ड्रा करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।